Today we start the topic on complex analysis and the topic is Jensen's formula. देखते हैं जेनसन्स फार्मूला क्या होता है. इफ़ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन द सर्कल गामा सच दैट मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर एंड इफ एफ जेड हैज़ zeros at the points ai is not equals to 0 where I equals to 1 to m and poles at bj is not equals to 0 where j equals to 1 to n inside gamma multiple zeros and poles being repeated, then we have to show that 1 upon 2 pi integration over 0 to 2 pi log of mod f of r e to power iota theta d theta equals to log of mod of f of 0 plus summation I equals to 1 to m log of r upon mod of ai minus summation j equals to 1 to n log of r upon mod of bj. f यहाँ पे एक एनालिटिक फंक्शन दिया गया है विद इन ऑन द सर्कल गामा और सर्कल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर है. एफ जेड और आगे दिया हुआ है कि एफ जेड जो है वो नंबर ऑफ ज़ीरोस रखता है किसी पॉइंट ए आई इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो पर और नंबर ऑफ पोल्स है बी जे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर आई की रेंज है 1 to m, जे की रेंज है 1 to n. और जो मल्टीपल ज़ीरोस हैं वो क्या करेंगे पोल्स के अकॉर्डिंग रिपीटेड होंगे. देन वी हैव टू शो दैट इन द एक्सप्रेशंस. ये एक्सप्रेशन हमको दिखाना है. तो चलो शो करते हैं इस एक्सप्रेशन के लिए. तो सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन कंसीडर करते हैं कैपिटल एफ ऑफ जेड लिए. कैपिटल एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड इनफाइनाइट फाइनाइट प्रोडक्ट आई इक्वल्स टू 1 to m और इस प्रकार से एक फंक्शन लिया गया है आर स्क्वायर माइनस जेड ए आई कंजुगेट अपॉन आर इंटू जेड माइनस ए आई. और नेक्स्ट प्रोडक्ट है j इक्वल्स टू 1 to n के लिए r इंटू जेड माइनस बी जे अपॉन आर स्क्वायर माइनस जेड बी जे कंजुगेट इस प्रकार का. तो ये ए आईज जो है ये नंबर ऑफ ज़ीरोस हैं और बी जेज जो है ये नंबर ऑफ पोल्स हैं यहाँ पे जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है. तो अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ पे चूँकि स्मॉल एफ जो है एनालिटिक हमको स्टेटमेंट में दिया गया है तो इसी पर ही एक फंक्शन है हम कैपिटल एफ कंसीडर किए हैं तो ये भी एनालिटिक होगा. अब आगे यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला को अप्लाई करते हैं. अप्लाइंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला लॉग ऑफ एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रेशन ओवर गामा लॉग ऑफ एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 डी जेड ऑन द सर्कल गामा मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर हमको स्टेटमेंट में दिया गया है. अब यहाँ पे जेड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं आर ई टू पावर आयोटा थीटा यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लिए और इस प्रकार से वैल्यू निकाल लिए. इसको जो यहाँ पे कॉची इंटीग्रल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको इस प्रकार का एक इक्वेशन मिलेगा. अब यहाँ पे रियल पार्ट्स को इक्वेट कर लेते हैं तो ये ऐसा हमको मिलेगा. रियल पार्ट को इक्वेट करने के बाद यहाँ पे दोनों क्या करते हैं यहाँ पे मॉड ले लेते हैं तो हमको इस प्रकार से मिलेगा. अब सर्कल गामा पर देखते हैं अगेन जेड मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू आर और इस टर्म को हम सॉल्व करते हैं आर स्क्वायर जेड इंटू जेड माइनस ए आई इंटू जेड कंजुगेट माइनस ए आई कंजुगेट. इसको इस प्रकार से हम कंप्लीट जो है इसको सॉल्व करेंगे. तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि हमको इस प्रकार का एक रिलेशन मिल रहा है इनके बीच में मॉड ऑफ आर स्क्वायर माइनस जेड ए आई कंजुगेट अपॉन आर इंटू जेड माइनस ए आई इक्वल्स टू 1 मिल रहा है. तो इसी प्रकार चूँकि ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के लिए है तो ऐसे ही जब हम नंबर ऑफ पोल्स को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू भी हमको 1 मिलेगी. ठीक है. तो अब सभी इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो हमको क्या मिलता है इसकी वैल्यू जो हम फंक्शन में कंसीडर किए हैं वहाँ पे रखेंगे इन दोनों की वैल्यूज़ को. नंबर ऑफ ज़ीरोस और नंबर ऑफ पोल्स की जो वैल्यूज़ आई है इनको इक्वेशन 1 में जैसे ही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इस प्रकार का एक इक्वेशन मिलेगा मॉड कैपिटल एफ जेड इक्वल्स टू मॉड स्मॉल एफ जेड. अब क्या करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 में वापस जाते हैं और जेड की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं. जेड की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको इस टाइप का इनके बीच में एक रिलेशन मिलेगा. इस टाइप का हमको एक इक्वेशन मिलेगा. इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं और दोनों साइड क्या करेंगे लॉग लेंगे. तो जैसे ही हम दोनों साइड लॉग अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखो लॉग ऑफ मॉड कैपिटल एफ 0 इसकी वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमको इस टाइप का एक इक्वेशन मिलेगा और यही इक्वेशन हमको ला के देना था. दिस कंप्लीट्स द प्रूफ ऑफ द थ्योरम. थैंक यू.